हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑफ माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बायोलॉजी प्रॉस्पेक्ट। दोस्तों, हम लोग अंदर से कितना ज़्यादा स्वस्थ है वो हमारे चेहरे पे हमेशा दिखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में जानेंगे और उसके बचाव के बारे में भी जानेंगे जो कि हम लोग अपने लाइफ में स्पेशली फीमेल्स लोग हमेशा ही इसे फेस करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में दो सेल्स का होना बहुत ज़रूरी है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। पहला होता है स्पर्म, जो कि मेल्स बॉडी में प्रोड्यूस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से, और दूसरा जो सेक्स सेल्स होते हैं वो है ओवम, जो फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पे फीमेल बॉडी में ओजेनेसिस प्रोसेस से हमारे ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो फीमेल्स बॉडी में ओवरी में आपका ओवम का जो प्रोडक्शन होते हैं, इस ओवम का प्रोडक्शन के समय कुछ चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस, और उसी के साथ मैच्योर ओवम डिस्चार्ज होकर हमारे फैलोपियन ट्यूब में जब आते हैं तो एक तरह का प्रॉब्लम्स हम सभी फीमेल्स फेस करते हैं, जो कि पेट में दर्द होना, यानी कि जिसे हम लोग बायोलॉजिकल टर्म कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इस साइकिल के माध्यम से ही हमारे बॉडी में डिस्चार्ज होकर मैच्योर ओवम हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कि एंडोमेट्रियोसिस होते क्या है। चलिए देख लेते हैं। महिलाओं के पीरियड्स के दौरान में पेट में दर्द होना आम बात है, स्पेशली 25 से 30 साल के लड़की लोगों में ये बहुत ज़्यादा अधिक दिखे जाते हैं। लेकिन अगर आपका ये दर्द काफ़ी ज़्यादा है तो आपको एंडोमेट्रियोसिस नामक ये समस्या हो सकते हैं। ये ना केवल तकलीफदायक होते हैं बल्कि ये आपके सोशल लाइफ को एंड आपके रिलेशंस को आफ्टर मैरिज कंसीव करने, बेबी कंसीव करने में भी ये काफ़ी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो ये बीमारी से बचने के लिए हमें शुरू से ही, यानी कि जब भी ये प्रॉब्लम हमारे बॉडी में उनके लक्षण हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी होते हैं। पहले तो जान लेते हैं एंडोमेट्रियोसिस है क्या, किसे कहते हैं। सामान्य तौर पे 25 से 30 साल की उम्र के महिलाओं के पेट में दर्द होना पीरियड्स के टाइम में, स्पेशली मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम में, ये बहुत ही आम बात होता है। और जब भी महिला में पीरियड्स होते हैं तो बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि ओवरी के अंदर में ओवम फॉर्मेशन होने के बाद वो ओवम जब डिस्चार्ज होते हैं फैलोपियन ट्यूब में, वो टिश्यू का अंदर की तरफ भी ब्लीडिंग होते हैं, और यही ब्लीडिंग ओवरी के अंदर में ब्लड का क्लॉट जमा कर देते हैं, जिसे हम लोग एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। अब ये एंडोमेट्रियोटिक इसी सिस्ट का जो समस्या हम लोग फेस करते हैं उस समय, यानी कि पेट में दर्द होना और भी कई लक्षण हैं, उसे हम लोग एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी कि आपको पता कैसे चलेगा कि इस टाइप का बीमारी का शुरुआत या प्रॉब्लम आपका बॉडी में होना शुरू हुआ है। पहली बात तो है कि एंडोमेट्रियोसिस एक हमारे अंदर से हमारे बॉडी को तोड़ने वाले बीमारी होते हैं। आप बाहर से मोटे हो या पतले, उससे कोई मैटर नहीं होता, आप अंदर से कितना स्वस्थ हो वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो बीमारी है आमतौर पे इस एज में बॉडी को ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं, और पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना इसका मेन सिम्टम है। इसके अलावा माहवारी, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पीरियड्स के टाइम में ये आपका बॉडी में एक ट्विच, यानी कि ऐंठन से आपका बॉडी में काफ़ी ज़्यादा सुस्ती लाते हैं, बॉडी में ट्विच सा आप महसूस करते हो। माहवारी के बीच में ब्लीडिंग कमर के निचले हिस्से में होते हैं, और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, और दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी कि पेन किलर्स लेने के बावजूद भी ये नहीं जाते हैं। तो महिलाओं में इस तरह का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हम लोग सभी फेस करते हैं। महिलाओं में इनफर्टिलिटी का कारण भी ये बीमारी बन सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस, जबकि ये इसके वजह से, ये ब्लड क्लॉट जम जाने से वजह से जो सिस्ट फॉर्मेशन होता है, ये हमारे ओवरीज और यूट्रस को डैमेज करते हैं, और इसके नतीजे ये होते हैं कि इस बीमारी को गंभीरता से अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो ये आगे चल के हमारी बॉडी में इनफर्टिलिटीज़ के कारण भी बन सकते हैं। अगर केस ज़्यादा बिगड़ जाता है तो इसकी वजह से हमारे जो पेल्विक्स ऑर्गन है, यानी कि हमारे बॉडी के निचले, कमर के निचले वाले जो हिस्से हैं, उस ऑर्गन को भी नुकसान पहुंच सकते हैं, जो कि आगे चल के आपको बेबी कंसीव करने में, यानी कि गर्भ धारण करने में बहुत दिक्कतें पैदा करते हैं। डॉक्टर्स मेनली अल्ट्रासाउंड एंड MIES से भी इसका पता लगा लेते हैं। दोस्तों, जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उसे गंभीरता से लीजिए, उसे नेगलेक्ट मत कीजिए। चलिए जान लेते हैं इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। हमारे आज की बिजी लाइफ शेड्यूल में हम लोग कई तरह के फूड्स
कंज्यूम करते हैं, जबकि इस समस्या से राहत पाने के लिए महिलाओं को स्पेशली अल्कोहल, कैफीन या सब फैटी फूड्स से आपको दूर रहना बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है वो है तनाव से दूर रहना, यानी कि जितना हो सके टेंशन से अपने आप को दूर रखना। इसके अलावा आप इस टाइप का प्रॉब्लम से बचने के लिए ओमेगा फैटी 3 एसिड इनरिच फूड जैसे आपका सूखे मेवा यानी कि बादाम, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल या फिर सरसों के बीज यानी कि मस्टर्ड सीड्स या कनोडिया या फिर सोयाबीन जिसे हम लोग कहते हैं, स्प्राउटेड फूड, चना हो सकता है, स्प्राउटेड दाल, ये सब बहुत हेल्पफुल होता है। टोफू, सोयाबीन का दूध से बना हुआ पनीर, टोफू, गोभी, हरी बीन्स, ब्रोकोली, ताजे फल, सब्जी एंड सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है आपका रेगुलर एक्सरसाइज। सो योगा एंड रेगुलर एक्सरसाइज आपको हमेशा इन सारे फिजिकल इंटरनल प्रॉब्लम से आपको रिलीफ देते हैं। तो आई होप कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।